Good morning, प्यारे बच्चों. Welcome to the class of Biology by Navina. Today in 26th lecture of biomolecule, we will study about factors affecting enzyme action. जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी किया था which affect enzyme action. उसमें हमारा टेम्परेचर था, how temperature affect the enzyme action, pH, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया था, माइकल कांस्टेंट बताया था उसके अंदर, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, तो ये डिस्कस हम कर चुके थे. एंजाइम कंसंट्रेशन जो सिक्स्थ फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से नीट के अंदर एग्जाम के अंदर आता है. तो लास्ट फैक्टर है जो एंजाइम के एक्शन को इफेक्ट करता है, दैट इज द इनहिबिटर्स. अब है कि इनहिबिटर क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल सब्सटेंस, दीज आर द chemical substance which retard the enzyme action, जो enzyme action को कम कर देते हैं, रोक देते हैं. कैसे? तो कोई chemical substance जो enzyme action को रोकेगा, that is called inhibitor, and this phenomenon, this process is called inhibition. Clear है? अब जो inhibition है ये तीन टाइप का आपको मैं बताने वाला हूं. फर्स्ट वन है competitive inhibition. फर्स्ट वन क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. इसमें क्या होता है? इसमें जो एंजाइम है, दिस इज द एंजाइम, और ये क्या है एंजाइम की? दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. और ये मान लो आपका है सबस्ट्रेट, दिस इज द सबस्ट्रेट. और ये क्या है? दिस इज व्हाट इज दिस? reactive site of substrate. This is the reactive site of substrate. और ये है आपका केमिकल सब्सटेंस जिसको मैं बोलूंगा इनहिबिटर. ये आपका कोई केमिकल सब्सटेंस है जिसको मैं क्या बोलूंगा? इनहिबिटर. अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है? जो रिएक्टिव साइट ऑफ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर की जो साइट है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के पास, दोनों के पास सेम, इनहिबिटर के पास भी रिएक्टिव साइट क्या है? सेम है जो सबस्ट्रेट के पास. मतलब नॉर्मली क्या होता है, एंजाइम की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट की रिएक्टिव साइट सेम होती हैं और ES कॉम्प्लेक्स बनता है. लेकिन यहां पे क्या होगा? जो केमिकल सब्सटेंस है कोई, जिसको मैं इनहिबिटर बोलूंगा, इस इनहिबिटर की रिएक्टिव साइट और एंजाइम के की एक्टिव साइट सेम है. ऐसा होने से क्या होगा? अब एंजाइम के साथ जो आपका ये एंजाइम है, लेट्स सी दिस इज द एंजाइम. अब एंजाइम के साथ कौन चिपक गया? एंजाइम के साथ चिपक गया प्यारे बच्चों इनहिबिटर. और ऐसा होने से जब एंजाइम के साथ इनहिबिटर चिपक जाएगा तो ऐसा होने से आपका जो सबस्ट्रेट है वो अनयूज्ड रहेगा. क्या रहेगा? अनयूज्ड. अब क्वेश्चन है ये कब होता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है. कॉम्पिटिटिव का मतलब कंपटीशन है. किसमें? सबस्ट्रेट में और इनहिबिटर में कंपटीशन है कि कौन चिपकेगा एंजाइम के साथ. कंपटीशन है. मान लो दो बच्चे हैं, दोनों में कंपटीशन है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना वो जीत जाएगा. सेम इज हियर, यहाँ पे सबस्ट्रेट में और इनहिबिटर में कंपटीशन है टू अटैच विद एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ने के लिए. क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट के पास और इनहिबिटर की जो रिएक्टिव साइट है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, सेम है विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. अब ध्यान से सुनना, यहां पे कौन जीतेगा? यहां पे ये इनहिबिटर तब जुड़ेगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स तब बनेगा जब इनहिबिटर की कंसंट्रेशन मोर देन सबस्ट्रेट है. जब इनहिबिटर की कंसंट्रेशन मोर देन सबस्ट्रेट होगी ना, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. और यहां पे क्या खास हुआ? यहां पे नो ES कॉम्प्लेक्स, यहां पे कोई ES कॉम्प्लेक्स नहीं बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बना.
और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो आपको मैं बता चुका हूं नो एक्शन, क्योंकि एंजाइम को काम करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होना जरूरी है। क्या जरूरी है, ईएस कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना जरूरी है। हुआ क्या है, अगर इनहिबिटर की कंसंट्रेशन मोर देन सबस्ट्रेट है तो इस केस में एंजाइम के साथ इनहिबिटर चिपक जाएगा और सबस्ट्रेट जुड़ ही नहीं पाएगा, राइट। मान लो सबस्ट्रेट के 10 मॉलिक्यूल है, इनहिबिटर के 20 मॉलिक्यूल है, तो इस केस में इनहिबिटर चिपक जाएगा एंजाइम के साथ। ध्यान रखना कंपटीशन है किस बेस पे, कि चिपकना किसको है, इनहिबिटर में और सबस्ट्रेट में कंपटीशन है। क्यों है, क्योंकि दोनों की साइट, रिएक्टिव साइट सेम है, तो वो चिपकेगा जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। जब दो बच्चे कंपटीशन कर रहे हो किसी एग्जाम के लिए तो वो बच्चा जीतता है जिसके पास नॉलेज ज्यादा है, तो यहाँ पे वो चिपकेगा जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। मान लो ये 10 मॉलिक्यूल है, ये 20 मॉलिक्यूल है, तो ये चिपक जाएगा किसके साथ, एंजाइम के साथ, और एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ये इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और ऐसा होने से ईएस कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और ईएस कॉम्प्लेक्स ना बनने से एंजाइम एक्शन रुक जाएगा। इसी को तो हम बोलते हैं इनहिबिशन। इसमें एंजाइम एक्शन क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंपटीशन। अब ध्यान से सुनना, इस कंपटीशन को, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। हाउ इट कैन बी अवॉइड, अवॉइड कैसे करेंगे। अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि आप ना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा दो। अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देना तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ना होगा। मान लो ये 10 थे 20 थे, हमने इसको 30 40 50 मॉलिक्यूल कर दिए, ये 20 रह गए, तो इस केस में फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर हमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को अवॉइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल है उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, व्हेन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन टेक प्लेस, जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, टेक प्लेस हो रहा है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कब होगा, जब इनहिबिटर प्रेजेंट होगा। तो इस केस में Km की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स सी, देखें, इधर मैंने V ले रखी है एंजाइम वेलोसिटी, इधर मैंने रखे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, एंजाइम एक्शन दे रखा है। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा ये कर्व आएगा, यहाँ पे V आपका मैक्स आ जाएगा, ये कंसंट्रेशन पे क्या है, यहाँ पे आपका V मैक्स है, और यहाँ पे इस पे, यहाँ पे V मैक्स बाई 2 है, राइट। अगर इनहिबिटर प्रेजेंट है, अगर इनहिबिटर प्रेजेंट है तो ये V मैक्स बाई 2 यहां ना आके वो यहां आएगा, हायर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे आएगा। Km क्या है, Km वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, Km इज माइकल कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन हाफ है, मैक्स बाई 2 है। अगर इनहिबिटर है ना तो ये Km की वैल्यू, अगर इनहिबिटर नहीं था तो यहां आ रही थी, अगर इनहिबिटर नहीं था तो Km यहां था, V max by 2 यहां आ रहा, तो Km यहां आ रहा था। लेकिन अगर इनहिबिटर होगा तो ये हायर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे आएगा। अगर इनहिबिटर है Km बढ़ जाएगा, मतलब एट हायर सबस्ट्रेट Km की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब V max by 2, जो V max by 2 आना था ये लेट आएगा, बाद में आएगा, लेट आएगा या एट हायर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे आएगा, ये जल्दी नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखो जब सबस्ट्रेट, जब इनहिबिटर नहीं था तो ये यहाँ पे आ रहा था, लेकिन अगर इनहिबिटर है ना तो एंजाइम एक्शन को स्लो डाउन कर रहा है, वो एंजाइम के एक्शन को रोक रहा है, तो वेलोसिटी जो एंजाइम एक्शन वो मैक्सिमम जल्दी नहीं आएगा, V max की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। V max भी यहाँ तो यहाँ आ रहा था, लेकिन इनहिबिटर होगा ना तो V max भी आगे आएगा, लेट आएगा, V max भी हायर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे आएगा। यहां तो V max इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे आ रहा है, लेकिन अगर इनहिबिटर होगा ना तो Km भी आगे शिफ्ट हो जाएगा, Km भी यहां ना आके यहां आएगा, और V max भी हायर कंसंट्रेशन पे आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आया।
समझ में आया ना? मतलब कहने की बात यह है, जो हमारा Km है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। Km क्या होता है? व्हाट इज Km? ये वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिसपे एंजाइम का जो एक्शन है वो हाफ है, मतलब एंजाइम एक्शन 50% हो रहा है। और Vmax क्या है? वेलोसिटी मैक्सिमम है इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे। लेकिन अगर इनहिबिटर होगा ना तो यहां ना आके वो यहां आएगा। दोनों में Vmax/2 की वैल्यू बढ़ेगी तो Vmax की वैल्यू ही बढ़ेगी। ये की तो बात है यार। Vmax आगे शिफ्ट हो गया तो यहां तो Vmax यहां, अगर Vmax यहां है मान लो तो V/2 तो आगे हो जाएगा। यस और नो? तो ये ग्राफ आपको क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर इनहिबिटर होगा ना तो इस कंसेप्ट को भूल मत जाना। इस कंसेप्ट को कभी भी मत भूल जाना। मैं कंडस्टर देख लेता हूं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया मेरे ख्याल से आपको सभी को, या दोबारा एक्सप्लेन करूं इसको? लेट्स सी, तो दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। एक बार और बता देता हूं आपको। Vmax एट हायर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देखो प्यारे बच्चों, इधर देखो एक बार। नॉर्मली क्या होता है, इधर हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ले रखी है, इधर हमने y एक्सिस पे V ले रखा है। नॉर्मली आपको पता है ये वो कंसंट्रेशन है जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम, जिसको हम क्या बोलते हैं? Vmax बोलते हैं। और इसका हाफ देख लो यहाँ पे, लगभग इस पूरे का हाफ देखना यहाँ पे है। तो ये जो कंसंट्रेशन है, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, दैट्स कॉल्ड Km, माइकल कांस्टेंट। ये Km किसको रिप्रेजेंट करता है? ये Km रिप्रेजेंट करता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को। Km वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? 1/2 Vmax है, या Vmax/2, एक ही बात बोल सकते हो। लेकिन ये पॉइंट क्लियर है, Km वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? हाफ है। Vmax यहां है। लेकिन अगर इनहिबिटर होगा तो ये वैल्यू आगे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि Vmax भी अगर सबस्ट्रेट है तो ये ग्राफ आपका ऐसे आएगा। सॉरी, अगर इनहिबिटर है तो ये ग्राफ आपका ऐसे आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे Vmax की वैल्यू भी क्या होगी? शिफ्ट होगी। Vmax तो यहां आना था, वो ऊपर आ रहा है, और Vmax ऊपर आ रहा है तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, आप भी ऊपर आ जाएगा। मतलब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, या तो Km की वैल्यू यहां आ रही थी इतने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे, अब वो आगे शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर है ना? मतलब सैचुरेशन Vmax कब आता है? वेलोसिटी मैक्सिमम कब आती है? जब एंजाइम फुल्ली सैचुरेट होता है। तो सैचुरेशन लेट होएगा अगर इनहिबिटर प्रेजेंट है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आता है तुम्हारा, तो इसको भूलना मत प्लीज। तो ये 2 पॉइंट थे, इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दो। इसका इफेक्ट क्या है? व्हेन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा ना, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कब होगा? जब इनहिबिटर प्रेजेंट होगा तो Km की वैल्यू बढ़ जाएगी। Km की वैल्यू बढ़ जाएगी, या यू कैन से कि Vmax नॉट अचीव्ड इजीली, वो इजीली अचीव नहीं होगा, या 1/2 Vmax भी इजीली अचीव नहीं होगा। सेम बात है, Vmax बढ़ेगा तो उसका हाफ भी बढ़ेगा, सीधी बात है। अगर मैं 5 का 10 कर दूं, 5 का मान लो 10 है, 10 का 5 है, लेकिन अब 20 हो जाए तो उसका हाफ ही तो बढ़ गया, 10 हो गया, फिर सेम इज है, राइट? ओके। और इसका यूज है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। प्रैक्टिकल यूज क्या है इसका? यूज क्या है इसका? यूज है हमारी बॉडी में, इसको हम यूज करते हैं अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है, बैक्टीरिया का अटैक हो रखा है, तो हम सल्फा ड्रग्स लेते हैं, सल्फर ड्रग्स लेते हैं, सल्फा ड्रग्स। वो सल्फा ड्रग्स क्या करते हैं? बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम काम कर रहे हैं उनके एक्शन को रोक देते हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। लेट्स सी एग्जांपल है, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम होता है व्हिच इज इन्वॉल्वड इन कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन में। और अगर मेलोनेट है तो मेलोनेट इस एंजाइम के लिए क्या है? इनहिबिटर है। तो मेलोनेट इज द इनहिबिटर, ये इनहिबिटर है। अगर ये होगा ना, अगर मेलोनेट होगा तो ये क्या कर देगा? ये इस एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट कर देगा। तो याद रखना, मेलोनेट क्या है? इनहिबिटर है। कौन सा इनहिबिशन है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है।
और ऐसे केस में इस एंजाइम का जो एक्शन है वो स्लो डाउन हो जाएगा। इन द सेम वे इथेनॉल एंजाइम, अगर इथेनॉल एंजाइम होगा ना, अगर सॉरी इथेनॉल केमिकल सब्सटेंस होगा तो ऐसा होने से इस एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। ईस्ट के अंदर इथेनॉल 13% से ज्यादा नहीं होता। क्यों? अगर इथेनॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, इथेनॉल क्या इनहिबिटर है, तो वो क्या कर देगा इस एंजाइम को व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, या आप आगे पढ़ोगे रेस्पिरेशन चैप्टर आपको दोबारा फिर पढ़ाऊंगा कि ईस्ट के अंदर अल्कोहल, आपको पता है अल्कोहल बनवाने का काम ईस्ट का होता है। ये काम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज क्या करता है, अल्कोहल बनवाता है किसके अंदर, ईस्ट के अंदर। लेकिन ईस्ट के अंदर अल्कोहल 13% से ज्यादा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर इथेनॉल ज्यादा हो जाएगा ना, इथेनॉल की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी तो एंजाइम ये इथेनॉल इस एंजाइम के साथ क्या कर लेगा, इनहिबिशन कर देगा, मतलब इस एंजाइम के एक्शन को रोक देगा। और ये आपको बता चुका हूं सल्फा ड्रग्स जो है ना, ये बैक्टीरिया के अंदर जो फोलिक एसिड सिंथेसिस इसको रोक देते हैं। अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इंफेक्शन हो रखा है तो हम सल्फा ड्रग्स लेंगे, और ये सल्फा ड्रग क्या करेंगे, बैक्टीरिया के अंदर जो ये प्रोसेस है फोलिक एसिड फॉर्मेशन, अगर बैक्टीरिया के अंदर ये फोलिक एसिड सिंथेसिस नहीं होगा ना तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। तो अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इंफेक्शन हो रखा है तो हम सल्फा ड्रग्स लेंगे, और ये सल्फा ड्रग यहाँ पे क्या है, इनहिबिटर है। क्या है? इनहिबिटर। ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया के अंदर फोलिक एसिड की फॉर्मेशन को रोक देगा। और ध्यान रखना इथेनॉल किसके लिए इनहिबिटर है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के लिए। मेलोनेट आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बहुत बार ये क्वेश्चन नीट में आता है, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल है। मेलोनेट क्या करता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के एक्शन को रोक रहा है कॉम्पिटिटिवली, क्योंकि मेलोनेट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ, इथेनॉल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ। इन द सेम वे सल्फा ड्रग्स भी क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कर रहे हैं, किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। तो ये था कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये 2 पॉइंट भूल मत जाना, ये 2 पॉइंट और ये एग्जांपल, ये सभी को पता होता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की जो साइट है, रिएक्टिव साइट, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, सेम है विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, और ऐसा होने से सबस्ट्रेट ना जुड़ के इनहिबिटर जुड़ जाएगा, एंजाइम एक्शन रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ES नहीं बना, ES कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो एंजाइम एक्शन नहीं होगा। ये सभी को पता होता है, लेकिन ये एग्जांपल और ये पॉइंट भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कांसेप्ट के ऊपर डेफिनेटली यू विल गेट 2-3 MCQs। ये 2 कांसेप्ट है, आप कैसे अवॉइड करोगे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दो, क्या इफेक्ट है Km के ऊपर, Km आगे शिफ्ट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? ओके, ये था कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नेक्स्ट है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, जो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की जो साइट है, रिएक्टिव साइट, वो सेम नहीं है। मतलब यहाँ पे सबस्ट्रेट में और इनहिबिटर में कोई कंपटीशन नहीं है विद बाय किसके साथ, एंजाइम के साथ जुड़ने के लिए। इसमें क्या होता है, ये इनहिबिटर मतलब एनी केमिकल सब्सटेंस एंजाइम की एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ेगा, दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ये एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ेगा, ये कहीं पे भी जुड़ जाएगा, ये इनहिबिटर कहीं पे भी जुड़ जाएगा, यहां जुड़ गया। और ये अगर इनहिबिटर एंजाइम के साथ जुड़ जाएगा तो अब ये सबस्ट्रेट इसके साथ नहीं जुड़ पाएगा। ध्यान रखना, दोबारा फिर सुन लो, इसमें क्या है, इसमें सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, राइट। इसमें क्या होता है, इनहिबिटर विल नॉट अटैच टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, इनहिबिटर एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ेगा, इनहिबिटर कैन अटैच टू एनी अदर साइट, कहीं पे भी जुड़ सकता है विद इन एंजाइम। और वो क्या करेगा, जैसे इनहिबिटर एंजाइम के साथ जुड़ जाएगा, ये इस सबस्ट्रेट को इसके साथ नहीं जुड़ने देगा। मान लो ये यहां चिपक गया, ये एंजाइम है, ये आपका इनहिबिटर है, अगर ऐसा होगा तो अब यहां पे सबस्ट्रेट नहीं जुड़ेगा, और ऐसा ना होने से अगेन वही बात, ES कॉम्प्लेक्स नहीं बना, और ES कॉम्प्लेक्स नहीं बना तो एंजाइम एक्शन स्लो डाउन हो गया। यस और नो? मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल है साइनाइड, आपने सभी ने सुना है, साइनाइड अगर कोई खाएगा तो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई पीपल साइनाइड लेगा, यहाँ पे साइनाइड क्या है, इनहिबिटर है, ये साइनाइड क्या करेगा, इस एंजाइम के फंक्शन को स्टॉप कर देगा, ये एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये साइनाइड क्या है, इनहिबिटर है, कौन से एंजाइम के लिए, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के लिए, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द
रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, एटीपी फॉर्मेशन के लिए जरूरी है ये एंजाइम। अगर आपने साइनाइड खा लिया तो आपकी बॉडी में ये एंजाइम जो एटीपी बनवाने में हेल्प करवाता है, ये एंजाइम काम नहीं करेगा, एटीपी नहीं बनेगी तो आप वैसे ही मर जाओगे, क्योंकि एटीपी इज द एनर्जी सोर्स ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ पे ध्यान रख लेना, साइनाइड और इसके बीच में इनहिबिशन तो है, लेकिन वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। लेकिन यहाँ पे जो ये एग्जांपल है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रहा है। तो ध्यान रखना, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर जो इनहिबिटर है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ नहीं चिपकेगा, अदर देन एक्टिव साइट चिपकेगा। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर है, राइट। अगला है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन या फीडबैक इनहिबिशन। इसमें क्या होता है, इसमें प्यारे बच्चों ये है मॉड्यूलेटर। क्या है ये? मॉड्यूलेटर। ये मॉड्यूलेटर कोई केमिकल सब्सटेंस हो सकता है या ये इवन प्रोडक्ट भी हो सकता है। जब एंजाइम काम कर रहा है तो प्रोडक्ट बन रहा है। तो मॉड्यूलेटर क्या हो सकता है? कोई केमिकल सब्सटेंस या कोई प्रोडक्ट हो सकता है, रिएक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट। अब जब प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा हो ना तो वो नेगेटिव फीडबैक दे देगा। यहाँ पे जो मॉड्यूलेटर है, इट में भी प्रोडक्ट या कोई और केमिकल सब्सटेंस हो सकता है। अब क्या होगा, जो एंजाइम है, इस एंजाइम के साथ ये तो है इसकी एक्टिव साइट फॉर सबस्ट्रेट, ये तो सबस्ट्रेट के लिए एक्टिव साइट है। ये क्या है? ये सबस्ट्रेट है। और ये है एलोस्टेरिक साइट, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर साइट। ये मॉड्यूलेटर साइट है, मॉड्यूलेटर साइट बोल दो या इसको बोल दोगे आप एलोस्टेरिक साइट। अब जो प्रोडक्ट बन रहा है या जो केमिकल सब्सटेंस बन रहा है वो क्या करेगा, वो इसकी मॉड्यूलेटर साइट पे चिपक जाएगा। और मॉड्यूलेटर साइट पे जैसे ही कौन चिपक गया? मॉड्यूलेटर यहां चिपक गया, तो ये मॉड्यूलेटर इस एंजाइम के साथ चिपक के इसकी एक्टिव साइट को चेंज कर देगा। क्या कर देगा? एक्टिव साइट को चेंज कर देगा। और ऐसा अगर हो गया तो वही बात, फिर ES कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और ES कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो एंजाइम एक्शन रुक जाएगा। फर्क क्या है? यहां पे ऐसी कोई स्पेसिफिक साइट नहीं है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे कोई स्पेसिफिक साइट नहीं है, एंजाइम के साथ इनहिबिटर कहीं भी चिपक जाता है। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन में या फीडबैक इनहिबिशन में नॉर्मली जो मॉड्यूलेटर है वो प्रोडक्ट होता है। जब ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा होता है ना, जब ज्यादा प्रोडक्ट बन गया, एंजाइम ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, तो उस टाइम पे एंजाइम के एक्शन को रोकना जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए हमें। तो उस केस में क्या होता है, जो प्रोडक्ट इटसेल्फ, जो प्रोडक्ट बन रहा था, इस ये रिएक्शन जब हो रही थी, प्रोडक्ट बन रहा था, तो प्रोडक्ट इटसेल्फ एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देगा। कैसे? वो प्रोडक्ट या कोई दूसरा केमिकल सब्सटेंस भी हो सकता है, वो एंजाइम के साथ चिपकेगा अदर देन एक्टिव साइट, स्पेशल साइट होती है, दैट्स कॉल्ड मॉड्यूलेटर साइट। और वो केमिकल सब्सटेंस या प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर साइट पे चिपक के एक्टिव साइट को चेंज कर देगा, और ऐसा होने से एंजाइम एक्शन रुक जाएगा। और इसका स्पेशल इफेक्ट होता है Vmax के ऊपर। जब Vmax ज्यादा थी, मैक्सिमम थी, जैसे ही मॉड्यूलेटर चिपक गया Vmax एकदम डाउन आ जाएगा, मतलब एंजाइम एक्शन एकदम स्टॉप डाउन हो जाएगा। स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन Vmax। वैसे ये आपके सिलेबस में है भी नहीं, डोंट वरी, राइट? ओके। एग्जांपल है, एक हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम के फंक्शन को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय दिस एंजाइम। ये एंजाइम जब ज्यादा काम करेगा तो ये ज्यादा बनेगा, और ये ज्यादा बनेगा ना तो ये इसके एक्शन को अपने आप रोक देगा। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या है? इनहिबिटर बोल दे, मॉड्यूलेटर है, ये इसके काम को कम कर देगा। इन द सेम वे फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज ये एंजाइम होता है। अगर एटीपी होगा ना, अगर एटीपी होगा तो ये इस एंजाइम के एक्शन को स्लो डाउन कर देगा। फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इज इनहिबिटेड बाय एटीपी एंड प्रमोटेड बाय एडीपी। अगर एडीपी ज्यादा होंगे तो ये काम करेगा, एटीपी ज्यादा होंगे तो ये एंजाइम काम नहीं करेगा, राइट? इन द सेम वे थ्रियोनिन डीएमिनेज एक एंजाइम है, और इसके लिए आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड क्या है? मॉड्यूलेटर है। अगर आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड ज्यादा होंगे ना, बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई बैक्टीरिया में अगर आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड ज्यादा होंगे तो ये आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड इटसेल्फ इस एंजाइम के एक्शन को स्लो डाउन कर देंगे, रोक देंगे। यानी कि यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसके लिए मॉड्यूलेटर है,
एटीपी इसके लिए मॉड्यूलेटर है, आइसोल्यूशन अमीनो एसिड थ्रियोनिन डिएमिनेज एंजाइम के लिए मॉड्यूलेटर है। ये तो आपके एंजाइम है, इसके पीछे एज लगा है, एज लगा है, एज लगा है। नॉर्मली एंजाइम के पीछे एज लगा होता है। तो ये था इनहिबिशन। क्या था प्यारे बच्चों? ये इनहिबिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्पेशली मैं आपको कहूंगा कि आप ना कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को जरूर देखें, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ओनली कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। इवन नॉन कॉम्पिटिटिव और एलोस्टेरिक भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो आपको प्यारे बच्चों, मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि आप आउट ऑफ एनसीईआरटी छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आप नीट 2020 देखोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर फ्रॉम एनसीईआरटी। मोस्ट क्या, ऑल क्वेश्चन आर फ्रॉम एनसीईआरटी, नॉट मोस्ट, ऑल फ्रॉम एनसीईआरटी। तो ये ध्यान रख लेना। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन दोबारा फिर बता देता हूं, इसमें सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों की रिएक्टिव साइट सेम विद एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम है। ऐसा होने से, क्योंकि इस ये इनहिबिटर तभी चिपकेगा जब इनहिबिटर कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो। कंडीशन है ये, अगर इनहिबिटर ज्यादा है सबस्ट्रेट कम है तो ये इनहिबिटर एंजाइम के साथ चिपक जाएगा और एंजाइम ईएस कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तो सबस्ट्रेट अनयूज्ड रहेगा। एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में सिर्फ एक एग्जांपल है, ये ओनली वन एग्जांपल यू हैव टू क्रैम कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के लिए इनहिबिटर कौन है? मेलोनेट है, राइट? ओके। अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा तो उस केस में जो Km की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। Vmax या Vmax या Vmax by 2 इजिली अचीव नहीं होगा। और अगर आपको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को अवॉइड करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट जरूर याद रख लेना, पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट सेकंड। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन तभी होता है जब इनहिबिटर प्रेजेंट हो किसमें? मोर कंसंट्रेशन में। 3 पॉइंट जरूर याद रख लेना, भूलना मत। और फोर्थ पॉइंट इसके अंदर ये एग्जांपल है, मेलोनेट इज द इनहिबिटर फॉर सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। और ये भी प्लीज ध्यान रख लेना, ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का हम यूज करते हैं। क्या करते हैं? यूज क्या करने के लिए? टू किल द बैक्टीरिया बाय टेकिंग द सल्फा ड्रग्स। ये भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन है प्यारे बच्चों, ये भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। और ये भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, यहां नहीं है, आगे मेंशन है। ये रेस्पिरेशन टॉपिक के अंदर बायोमोलिक्यूल में मेंशन नहीं है, लेकिन ये आगे है। क्योंकि इथेनॉल ज्यादा नहीं बनता ईस्ट के अंदर। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इथेनॉल क्या कर देगा? इनहिबिटर हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कर लेगा विद सबस्ट्रेट पायरुविक एसिड के साथ। तो ये पॉइंट क्लियर है। तो ये तीनों एग्जांपल, ये भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ये एग्जांपल भी, और ये आगे है। तो ये 3 एग्जांपल और ये पॉइंट्स प्लीज मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू विल सॉल्व द एमसीक्यूज डेफिनेटली यू विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम दीज कांसेप्ट्स। तो ये थी आपके प्यारे बच्चों वीडियो ऑफ द इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम एक्शन को रोक देते हैं, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इनहिबिशन। तो इनहिबिशन मोस्टली हम वीडियो में मोस्टली टीचर 2 टाइप का आता है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। लेकिन मैंने आपको एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन भी बताया है, या नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। इसमें प्रोडक्ट इटसेल्फ, मोस्टली जो मॉड्यूलेटर है वो कौन होता है? प्रोडक्ट होता है। जब प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा हो तो वो एंजाइम एक्शन को अपने आप रोक लेता है। कैसे रोकता है आपको बता दिया, एग्जाम्पल भी आपको मैंने दे दिए इसके। तो ये था इनहिबिशन। 2 वीडियो और लगेंगी, एक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स और लास्ट है प्यारे बच्चों एल्कलॉइड्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कलॉइड। आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा, मतलब इट वाज द 26th वीडियो। इन 27 एंड 28th वीडियो के अंदर हमारे चैप्टर पूरा हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मोस्टली जो +1 पास आउट बच्चा होता है वो कहता है कि बायोमोलिक्यूल सबसे मुश्किल है, और मैंने बायोमोलिक्यूल को ही आपके लिए सबसे आसान बना दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू प्यारे बच्चों, वॉच वीडियो कंप्लीटली, देन रीड एनसीईआरटी और बुकलेट जो मैंने आपको दे रखी है। उसके बाद you will have no any problem to solve the MCQs from any book. It's my promise to all of you. Thank you. Have a nice day.